रावण ने माता सीता का हरण क्यों और कैसे किया? रामचरितमानस। रामायण काल में यदि हम सबसे बड़ी घटना की बात करें तो वह था भगवान राम और रावण के बीच का युद्ध। और उस युद्ध का कारण था माता सीता का रावण के द्वारा हरण कर लेना, अर्थात सीता हरण। त्रेता युग में राजा दशरथ ने यहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम और माता सीता के विवाह के कुछ दिन बाद राजा दशरथ ने उन्हें राजा बनाने की घोषणा कर चुके थे। राज अभिषेक से ठीक पहले ही कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने 2 वर मांग लिए कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। इसके बाद श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास को गए। वनवास 14 वर्ष का था। इसमें से करीब 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में ही निवास किया, लेकिन बाद में चित्रकूट से पंचवटी पहुंचे। पंचवटी से माता सीता का हरण हो गया। इसके बाद सीता की खोज और रावण का वध हुआ और इन सब में दो वर्षों का समय लग चुका था। एक दिन शूर्पणखा नाम एक राक्षसी पंचवटी में जा पहुंची और तभी उसकी नजर भगवान श्री राम पर पड़ी। भगवान श्री राम पर वो मोहित हो गई। शूर्पणखा ने अपना रूप बदला और एक सुंदर युवती बन गई और श्री राम के पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर चली गई। श्री राम ने उस राक्षसी को कहा कि वे विवाहित हैं और सीता जी को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि वह उनकी पत्नी है। उसने बाद शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। तब शूर्पणखा को गुस्सा आ गया और उसने माता सीता को आक्रमण कर दिया कि देख, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। नाक काटते ही अपनी असली रूप में आ गई और चिल्लाते हुए अपने भाइयों को खैर और दूषण के पास पहुंची। उसने अपने भाइयों को श्री राम और लक्ष्मण के बारे में बताया तो उसने अपने अपमान का बदला लेने को कहा। बहन द्वारा बताई गई बातें सुनकर दोनों भाई आग बबूला हो गए और श्री राम और लक्ष्मण जी से अपनी बहन का बदला लेने पंचवटी जा पहुंचे। खैर और दूषण भी श्री राम और लक्ष्मण के हाथों मारा गया। शूर्पणखा के भाइयों का मृत्यु के बाद अब वो ज्यादा समय वहां नहीं टिकी और इस तरह दोनों भाई उसे मारने के लिए चल पड़े। श्री राम और लक्ष्मण के हाथों द्वारा मारा गया। शूर्पणखा की भाइयों की मृत्यु के बाद अब वो दोनों ज्यादा अपमानित महसूस करने लगी और वो राक्षसों के राजा लंकापति रावण के पास रोती चिल्लाती हुई जा पहुंची। उसने रावण से अपने भाइयों की मृत्यु और सीता की सुंदरता के बारे में बताते हुए रावण को श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध करने के लिए उकसाया। रावण तुरंत ही पंचवटी जा पहुंचा और माता सीता के रूप में देखकर रावण के मन में कुटिल विचार आया और साथ ही श्री राम और लक्ष्मण जी शक्तियों को आंकने के बाद उसने यह महसूस किया कि उसके रहते वो सीता जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। रावण अब उसे सोचने लगा कि सीता का हरण कैसे करना है। रावण अपने बनाए गए रणनीति के सफल होने के लिए राक्षस मारीच के पास पहुंचा। रावण जानता था कि मारीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली है जिससे वह मनचाहा रूप आसानी से धारण कर सकता है। रावण की बातें सुनने के बाद मारीच का मन तो उसके साथ शामिल होने का नहीं था, परंतु वह उसे काम करने के लिए मना लिया। उसने सोचा कि रावण के हाथों से मरने से बेहतर है कि भगवान श्री राम के हाथों से ही मृत्यु मिले। कुछ मन के मारीच रावण के साथ पंचवटी की ओर चल पड़ा। रास्ते में रावण ने मरीच को बोला कि तुम स्वर्ण मृग का रूप धारण करके पंचवटी में राम की कुटिया के आसपास ही घूमते रहना। जब सीता जी की नजर पड़े तो तुम वहां पर पड़ जाए। तो पंचवटी पहुंचकर मारीच ने वैसा ही किया कि उसने उसको करने के लिए कहा कि जब सीता जी की नजरें उस स्वर्ण मृग पर पड़ी तो उसने उसको हासिल करने की इच्छा श्री राम को बताई। श्री राम ने अपनी पत्नी का इच्छा का मान रखते हुए अपने भाई लक्ष्मण को मृग रस लाने के लिए भेज दिया। और आगे इस तरह है। लक्ष्मण को सीता जी का ध्यान रखने का आदेश देकर अपने धनुष के लिए मृग के पीछे जंगल की ओर चल दिया। काफी समय बीत जाने के बाद श्री राम जंगल से नहीं लौटे तो माता सीता को चिंता होने लगी। तो लक्ष्मण ने उन्हें जंगल जाने के लिए कहा कि इधर मारीच ने स्वर्ण मृग के रूप में श्री राम को बहुत देर तक घुमाया। अंत में श्री राम को लगा कि उसे मृग को पकड़ सकते हैं, तब उन्होंने उस पर बाण चला दिया। मृग की मृत्यु हो गई और अब
उससे ज़्यादा दूर नहीं थी कि अब वो उस वजह से वो मरते मरते श्री राम की आवाज़ में चिल्लाए कि हे सीते, हे लक्ष्मण। सीता जी ने जैसे ही श्री राम की आवाज़ सुनी तो उसके मन में व्यतीत हो गया कि वो गुस्से में लक्ष्मण जी को गुस्से में जंगल जाने की बोली। लक्ष्मण जी को विश्वास था कि श्री राम कुछ नहीं हुआ होगा, परंतु सीता जी के कहने पर वो चले गए वहाँ पर और राम के पास चले गए और आगे श्री राम को देखने के लिए जंगल में पाने के लिए राजी हो गए। तुरंत जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची जिसको लक्ष्मण रेखा कहा गया। जंगल की ओर जाते समय लक्ष्मण जी ने माता सीता से बोले कि चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना आ जाए, आप इस रेखा के अंदर ही रहे जब तक श्री राम के साथ जंगल में मैं वापस ना आ जाए। इतनी देर के बाद रावण इस वक्त के इंतजार में था कि कब सीता की अकेली हो और मौका मिलते ही उसे तुरंत एक भिक्षु का भेष बनाया और भिक्षा मांगने के बहाने कुटिया के बाहर खड़ा हो गया। और इस तरह आवाज़ सुनकर सीता जी भिक्षा के लिए बाहर आई और भिक्षा देने के लिए उन्होंने लक्ष्मण द्वारा बनाया गया लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। रावण यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने सीता को उठा लिया और आगे उठाकर असली रूप में आकर सीता जी को खींचते के पुष्प विमान की ओर ले जाने लगा। पहले तो सीता जी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो रहा है, परंतु जब उन्हें यह समझ में आया कि उन्होंने अपने आभूषण जमीन पर गिराने के प्रारंभ कर दिए ताकि श्री राम उनकी तलाश में आए और सीता जी के आभूषण देखकर उन पर पहुंचने का मार्ग ज्ञात कर सके। रावण के संग जाने का समय माता सीता सहायता के लिए चला रही थी। यह सुनकर एक विशाल पक्षी जिसका नाम था जटायु वह रावण के लड़ने के लिए आया, परंतु रावण ने उसके पंख भी काट दिए जिसकी वजह से वो धरती पर गिर गया और वह कहराने लगा। दूसरी ओर वन में श्री राम और लक्ष्मण मिल चुके और तब बात करने पर उन्हें मालूम हुआ कि यह जरूरी किसी की साजिश है और अब कोई सीता को उठा ले गया है। और आगे राम के मन में बहुत गलतफहमी होने लगी कि सीता दिखाई ने अनहोनी ना हो गई हो। तभी श्री राम और लक्ष्मण भागते हुए कुटिया की पूछे और माता सीता को न पाकर सब कुछ समझ में आ गया कि श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उनको माता सीता के द्वारा गिराए गए आभूषण मिले जिसे देखकर ज्ञात हुआ कि उनका अपहरण हो गया है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उनकी मुलाकात जटायु से हुई और उसने श्री राम और लक्ष्मण को सारी बातें बताई जिससे श्री राम और लक्ष्मण जी को रावण के बारे में पता चला कि रावण ने माता सीता का लंका लेकर गया है। और वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय सिया राम, जय सिया राम। सोने की लंका किसने बनाई थी? अब सोने की लंका कैसी दिखती है? धार्मिक कथा, पौराणिक कथा रामायण के अंदर इस बात का उल्लेख मिलता है कि रावण के पास सोने की लंका थी। और आज सोने की लंका कैसी दिखाई देती है आइए हम आपको बताते हैं। सोने की लंका के अंदर अशोक वाटिका के नीचे रखा है। अशोक वाटिका के अंदर सीता माता का झरना भी है और मंदिर भी है। झरने के अंदर सीता माता स्नान किया करती थी। सोने की लंका रामायण के अंदर इस बात का उल्लेख मिलता है कि सोने की लंका रावण की थी, लेकिन सच कुछ और ही है। वह सोने की लंका रावण की नहीं थी, वरना इस बात पर माता पार्वती का अधिकार था। अनेक पौराणिक कथाओं के अनुसार सोने के महल का निर्माण भगवान शिव ने पार्वती के लिए किया था। कैसे बनी थी सोने की लंका? प्राचीन समय की बात है। एक बार माता लक्ष्मी और विष्णु जी भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। तब माता पार्वती वहां पर ठंड से ठिठुरने लगी। कैलाश पर्वत पर कोई महल नहीं होने की वजह से माता लक्ष्मी ने पार्वती को महल में नहीं होने की वजह से ताना मार दिया और कुछ व्यतीत हो जाने के बाद माता पार्वती और शिव वैकुंठ धाम पहुंचे और वहां के वैभव देखकर माता पार्वती आश्चर्यचकित रह गई कि और अब शिव वापिस कैलाश पर्वत आए तो वह भगवान शिव के महल बनाने की जिद करने लगेगी और भगवान शिव ने सोने की महल बनाकर दिया। कैसे हड़प लिया रावण ने सोने का महल?
समुद्र के बीचों बीच बनी इस खूबसूरत लंका को देखकर रावण का मन डगमगाया और उसने ब्राह्मण का वेश धारण किया और भगवान शिव से सोने की लंका मांग ली। भगवान शिव जानते थे कि रावण ब्राह्मण के वेश में ही है, किंतु वे उसे खाली हाथ नहीं भेज सकते थे। उन्होंने यह सोने की लंका रावण को दान कर दिया। जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने प्रण लिया कि लंका मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हो सकती। और जब रावण ने सीता को यहाँ पर रखा तो हनुमान वहाँ पर सीता को तलाशते हुए पहुँचे। उन्होंने अपनी पूंछ के अंदर आग लगाकर सोने की लंका को जला दिया। सोने की लंका को कुछ इस तरह की खास बातें बताया जा रहा है कि सोने की लंका 3 पर्वतों पर बनाई गई है। पहले पर्वत का नाम सुवेल था, दूसरे पर्वत का नाम नील था जिस पर सोने की लंका बनी है। तीसरे पर्वत पर पर्वत सुंदर पर्वत कहा जाता है जिस पर अशोक वाटिका थी। यहाँ पर कई सारे सुंदर महल बने हुए थे जिनके अंदर कोई सारी राजकुमारियां निवास करती थी, जिनमें से अधिकतर तो रावण हर के ले गया। महलों के बीचों बीच पुष्प विमान रखा हुआ था। इसी विमान की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इसका आकार इंसान अपने मन में छोटा बड़ा कर सकता है। इसकी गति और दिशा भी बदली जा सकती है। इसके अंदर कई लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। अब कैसी दिखती है रावण की लंका? श्रीलंका के अंदर लंकापुर नामक एक स्थान है जहां पर आज भी रावण की लंका होने के सबूत मिलते हैं। अशोक वाटिका के अंदर सीता को बंधक बनाकर रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत पर एक गुफा अंदर सीता को बंधक बना दिया गया था। यहाँ पर सीता नाम का एक मंदिर भी है। यहाँ पर अशोक के बड़े पर्याप्त मात्रा के अंदर है। माता सीता यहाँ पर भगवान राम की याद में अपनी जान दे देना चाहती थी, लेकिन उन्हें आग नहीं मिली। रामायण के एक कथा के अनुसार लंका की रखवाली एक विशाल काया हाथी करता था। शोधकर्ताओं को ऐसे हाथी से अवशेष भी मिले हैं जिनका आकार सामान्य से अधिक बड़ा था। और जब हनुमान जी ने लंका के अंदर आग लगाई थी तो वहां की रेत काली पड़ गई थी, जिसके परिणाम भी शोधकर्ताओं को मिले। सोने की लंका दहन की सच्चाई। सोने की लंका का दहन हनुमान जी ने किया था। यह सच है कि हम सभी ऐसा जानते हैं कि लेकिन सच्चाई थोड़ी सी अलग है। सच में सोने की लंका का दहन माता पार्वती ने किया था। तो आइए जानते हैं। तो इस कथा के बारे में, जिस लंका दहन की सच्चाई के बारे में उल्लेखनीय मिलता है। धन के देवता कुबेर ने भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती के लिए सोने का महल बनवाया था। रावण शिव ने यह महल छीन लेना चाहता था, लेकिन वह भक्ति के शिव के युद्ध के अंदर हरा नहीं हो सकता था। इसी वजह से छल के द्वारा उसने पार्वती के महल को छीनने की सोची। रावण ने ब्रह्मा वेश के लिए भगवान स्थिति के पास गया, महल की हासिल कर लिया और पार्वती इस बात का पता चला कि क्रोधित हो गई। तो भगवान शिव ने कहा कि जब त्रेता युग के अंदर हनुमान के रूप में अवतार लूंगा तो मेरी पूंछ के रूप में जुड़ाएगी। तुम रावण की इस सजा देना। एक अन्य स्टोरी इस प्रकार है कि माता अंजना काफी सुंदर थी। जब वह वन के अंदर घूम रही थी तो उसने एक वानर जैसे मुख के तपस्वी को तपस्या करते हुए देखा, जिसकी शक्ल को देखकर वह हंसने लगी। अपना मजाक होते देखकर तपस्वी क्रोधित हो गए और उन्हें अंजना को श्राप दिया कि वह एक बार बानर कन्या का रूप में बदल जाए। बाद में अंजना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तपस्वी से क्षमा मांगी और द्रवित हो गए और यदि बोले भगवान शिव की कोख से जन्म लेंगे तो इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद माता अंजना तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वे अंजना के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और जन्म लेने के बाद तब भगवान शिव ने कहा कि उनकी पूंछ में रूप के जन्म ले से थी। सोने की लंका समुद्र में समाई। 1872 के अंदर एक जहाज लंकापुर के पूर्व किनारे पर अटक कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अंग्रेजी कमान की किताब के अंदर लिखा है कि जहाज के अंदर भारत से लूटा हुआ खजाना है। कुछ देर बाद तेज तूफान की वजह से वह जहाज समुद्र के अंदर डूब गया। हेनरी राफेल जहाज के कप्तान है जो किसी तरह से समुद्री तूफान से सुरक्षित बचने के कामयाब है। उसके बाद 1905 में अंदर आते हैं तो ब्रिटिश गोवाखोरों के जहाज ने अवशेष खोजने प्रयास किया और उनको वहां पर सोना मिला। मिलने वाला सोना उस जहाज के अंदर बहुत अधिक था। सोचा थे कि इसके कोई 2000 जहाज भर सकते हैं, कुछ इतिहासकार मान सकते हैं।
और माता पार्वती ने रावण को श्राप। दोस्तों, जैसा भी हमने आपको ऊपर बताया है कि सोने की लंका जब रावण ने भगवान शिव से ले लिया था, तो उसके बाद माता पार्वती ने रावण को श्राप दिया था कि एक दिन तुम्हारी सोने की लंका समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद हनुमान जी ने सोने की लंका को जला दिया था। हनुमान जी ने इस तरह से जलाई थी लंका। पुराणों में लंका दहन के पीछे भी एक और रोचक बात जुड़ी है। कहा जाता है कि हनुमान जी शिव का अवतार है। जैसा राम नाम का चमत्कार, सत्य घटना, धार्मिक कथा। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जैसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता प्रभु श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है। पहले इस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी, जिसका निर्माण एक मौजूदा गैर इस्लामी ढांचे को व्यस्त करने के बाद किया गया, जिसके बाद ध्वस्त कर दिया गया। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विवादित भूमि पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि यह भूमि हिंदुओं की है, जो इस पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा दिया जाएगा। अदालत ने साक्ष्य के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है कि जिसके ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद के नीचे एक गैर इस्लामी संरचना की मौजूदगी का सुझाव देने वाले सबूत दिए गए थे। राम